Next is oligosaccharide. This is the second type of carbohydrates. Oligosaccharides are the polymer of monosaccharides from 2 to 10. When 2 to 10 monosaccharides unit are joined together from with glycosidic linkages, that kind of sugar is called oligosaccharides. तो oligosaccharides जब इनमें दो मोनोमेरिक या दो से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट जो है मोनोसैक्राइड्स, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस होती हैं और बॉन्ड के थ्रू, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये ओलिगोसैक्राइड्स बनाते हैं। ओलिगोसैक्राइड्स कई तरह के होते हैं, डाइसैक्राइड्स, ट्राइसैक्राइड, टेट्रासैक्राइड, डिपेंडिंग कि उसमें कितने मोनोसैक्राइड्स यूनिट्स हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं डाइसैक्राइड्स का। तो डाइसैक्राइड्स में जब दो मोनोसैक्राइड्स आपस में मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस के थ्रू जुड़ते हैं तो ये डाइसैक्राइड्स फॉर्म कराते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की एक साइक्लिक फॉर्म है, ये ग्लूकोज की एक साइक्लिक फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है। इनके ये जो H ग्रुप है यहाँ से और ये OH ग्रुप एक रिलीज हो जाता है और यहाँ पे ये एक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। अल्फा 1,4 इसलिए क्योंकि ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 1 ये जो है 1 और 4 कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए इसे हम 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। अगर ये 1 और 6 के बीच में होता तो इसे हम 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो जो भी आप इसमें जो भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, जहां भी आप देखेंगे कि इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है या अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस है, तो वो लिंकेजेस जो है वो नंबर ऑफ कार्बन की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी कि जैसे 1,4 है तो कार्बन 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, 1 और 6 है तो 1 और 6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। इसी तरह से अल्फा और बीटा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म होगी तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बोलेंगे, बीटा फॉर्म होगी तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बोलेंगे इसे। एसेंशियल तो ये हमारा इस एक डाइसैकेराइड है जिसे हम माल्टोज बोलते हैं। दो ग्लूकोज आपस में जुड़ के अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तो ये जो शुगर बनाते हैं डाइसैकेराइड, इसको हम माल्टोज शुगर बोलते हैं। इसी तरह से ट्राइसैकेराइड्स हैं, जब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये तीनों मिलके जब आपस में जुड़ते हैं तो ये ट्राइसैकेराइड बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं केस्टोस। इसी तरह से रेफिनोज है, सॉरी मैं पीछे मोनोसैकेराइड में राइबोज को रेफिनोज में लिख गया था, वो राइबोपेंटोज शुगर जो है वो राइबोज है। रेफिनोज जो है वो एक ट्राइसैकेराइड है। तो जब गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तीनों आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तो जो ट्राइसैकेराइड बनती है उसे हम रेफिनोज बोलते हैं। इसी तरह से जब चार जुड़ जाएंगे तो वो टेट्रासैकेराइड्स हो जाएंगे। तो ये ओलिगोसैकेराइड है। अब हम आते हैं पॉलीसैकेराइड्स में। पॉलीसैकेराइड्स उस टाइप के एक लंबे पॉलीमर होते हैं जिनमें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स भी हो सकते हैं। तो एक लंबी चेन होती है जिसमें ये जनरली दो टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। जब सेम टाइप की मोनोसैकेराइड्स या मोनोमेरिक यूनिट जो सेम टाइप की शुगर होती है तो उसको हम होमोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, और जब डिफरेंट टाइप्स की के मोनोसैकेराइड्स जुड़े होते हैं तो उसको हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स का एक एग्जांपल है स्टार्च। इसमें डी ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज की एक चेन होती है डेक्स्ट्रोफॉर्म की, और ये जो है जनरली इसको स्टार्च जो है दो सब्सटेंस से मिलकर बनना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन है। दोनों में ही डी ग्लूकोज, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अमाइलोज जो है वो उसमें जो ग्लाइकोसिडिक
इसमें भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है अमाइलोपेक्टिन में, अमाइलोज में भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में आफ्टर 25 to 30 रेसिड्यू एक ब्रांचिंग पॉइंट आता है जिसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। मतलब इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एक चेन बनी हुई है, फिर 25 से 30 रेसिड्यूज के बीच में गैप आता है जहां पे 1,6 ब्रांचिंग पॉइंट होता है, यानी कि कार्बन 1 जो है वो 6 से जुड़ जाता है। और अमाइलोज में 8 to 10 रेसिड्यूज के बाद ब्रांचिंग पॉइंट आता है। इसमें 8 to 10 के बाद ब्रांचिंग पॉइंट आता है जिसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एक आयोडीन टेस्ट होता है, तो वो अमाइलोज को स्टार्च में के लिए जो आयोडीन टेस्ट होता है, तो आयोडीन टेस्ट जो है अमाइलोज को डिटेक्ट करता है कि इसमें और उससे वो ब्लू कलर देता है। तो ये आपका है। इसी तरह से सेल्यूलोज भी है। सेल्यूलोज एक, जैसे कि हमें पता है, वेजिटेबल फ्रूट्स प्लांट्स में पाया जाता है। ये भी डी ग्लूकोज की एक चेन होती है, इसमें भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होती हैं। और इसी तरह से एक और है ग्लाइकन्स हैं, जो कि एक एनिमल कार्बोहाइड्रेट है, एनिमल्स में ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा ये है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स जो है, इसमें दो टाइप की मोनोमेरिक यूनिट्स रहती हैं, दो टाइप के मोनोसैकेराइड्स रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकन्स, इसे गैग्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें या तो आइदर एसिडिक शुगर होगी या अमीनो शुगर होगी, इसकी पावर n, मतलब n नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब ये दोनों एसिडिक शुगर अमीनो शुगर जोड़ी रहेंगी रिपीटिंग यूनिट्स के साथ एक चेन बना लेंगी, जहाँ पे अमीनो शुगर जो है आपकी n एसिटिल ग्लाइकोसामीन होगी या n एसिटिल गैलेक्टोसामीन होगी। और एसिडिक शुगर की बात करें तो एसिडिक शुगर जो है डी ग्लूकोनिक एसिड होगा। और इसमें जो है, इसमें जो इसका एग्जाम्पल है जैसे केरेटिन सल्फेट, हिपेरिन, कॉन्ड्रियन सल्फेट आर द मेजर गैलेक्टोसैमिनोग्लाइकन्स, ये गैग्स होंगे। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। ये आपके कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट जनरली होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। इसमें एक चीज और है, एक रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मैं इसमें मेंशन करना भूल गया, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जो रिड्यूसिंग शुगर आर दोज शुगर which is capable of which work as a reducing agent and capable of reducing ferric and cupric ion। जो शुगर जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करती हैं और फेरिक और क्यूप्रिक आयन के साथ जाके बाइंड कर देती हैं, उनको रिड्यूस कर देती हैं, डिग्रेड कर देती हैं। तो दोज शुगर आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, और दोज हु आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इनकी रिड्यूसिंग शुगर में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एक फ्री फॉर्म में रहता है, जो किसी मतलब जनरली फेरिक और क्यूप्रिक आयन से ज़्यादा अटैच होता है, किसी भी से जाके अटैच हो जाता है, और इसलिए इन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आपका सुक्रोज है, ट्रेलोज है, दीज आर ऑल कॉल्ड, लैक्टोज है, दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। Thank you very much. I hope you like my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.